गाइस, आज की यह वीडियो हमारी स्मार्ट मनी सीरीज की पार्ट 8 वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने स्मार्ट मनी सीरीज पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने स्मार्ट मनी के इन सभी टॉपिक्स को इतने इजी तरीके में समझे हैं कि अगर कोई बिगिनर ट्रेडर भी इन वीडियोस को देखे तो उसे भी सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की स्मार्ट मनी सीरीज की इस पार्ट 8 वीडियो में हम लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से लाइव ट्रेड एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है, लिक्विडिटी रन क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप कितने प्रकार की होती है, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है और हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। तो आज की यह वीडियो भी हमारी सभी वीडियोज की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, इसलिए आपको वीडियो को एक भी पॉइंट स्किप न करते हुए ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हुए अंत तक देख लेते हैं तो आप इस वीडियो से काफी कुछ अलग और एडवांस सीख कर जाने वाले हैं, जो कि आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं सिखाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको स्मार्ट मनी सीरीज की सभी वीडियो समय पर मिलती रहे। आइए पहले जान लें कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है। लिक्विडिटी स्वीप गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज में बहुत अच्छे से समझाया है कि जो लिक्विडिटी होती है उसे ही हम स्टॉप लॉस कहते हैं। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी स्वीप वर्ड है, अगर हम इसको सेपरेट करके समझें तो जो लिक्विडिटी वर्ड है उसका मतलब स्टॉप लॉस होता है, और जो स्वीप वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है उसका मतलब साफ करना होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी मार्केट बायर्स या सेलर्स के स्टॉप लॉस को स्वीप यानी कि साफ करता है, उसे ही लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल से मल्टीपल बार रिजेक्ट हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, क्योंकि जब प्राइस इन पॉइंट से रिवर्स हुआ है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ से सेल किए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ अपसाइड रख दिए होंगे। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है तो प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ पे जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं उन सभी के स्टॉप लॉस को हिट करके डाउन साइड आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर जितने भी सेलर सेल किए थे उनके स्टॉप लॉस को स्वीप यानी कि साफ कर दिया है। गाइस, लिक्विडिटी स्वीप अक्सर एक ही कैंडल में देखने को मिलती है, जहां एक कैंडल किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करती है और उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल से ही प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो इसे ही हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इसी तरह से हमारा लिक्विडिटी रन भी होता है। जब प्राइस अपने किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और प्राइस उसी डायरेक्शन में लिक्विडिटी को हंट करते हुए चला जाता है, तो उसे हम लिक्विडिटी रन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और इस बार प्राइस यहाँ पे रिवर्स नहीं होता है, बल्कि इसी डायरेक्शन में इस तरह से मूव करता हुआ चला जाता है, तो इसको हम लिक्विडिटी रन कहते हैं। मुझे आशा है कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है। गाइज, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो आप लोग प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों को स्मार्ट मनी सीरीज की वीडियोस अच्छे से समझ आ रही है। चलिए अब हम जानते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप कितने टाइप्स की होती है, यानी कि लिक्विडिटी कहां-कहां पर स्वीप की जाती है। फर्स्ट प्लेस जहां स्मार्ट मनी लिक्विडिटी स्वीप करते हैं वह है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर के बीच में इस तरह से कंसोलिडेशन कर रहा होता है तो इस रेजिस्टेंस स्तर के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं और इस सपोर्ट स्तर के नीचे बहुत सारे बायर्स जो इन पॉइंट्स पर बाइंग किए हुए होते हैं उनके स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो प्राइस यहाँ डाउन साइड आता है और इस सपोर्ट स्तर को थोड़ा सा ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करता है
यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो यहाँ से बाइंग किए हुए होते हैं, उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो जाती है और बहुत सारे नए सेलर्स यहाँ पे ब्रेकडाउन को देखकर सेल करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ अपसाइड रख देते हैं। अब प्राइस यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस को तो स्वीप करता ही है, साथ में जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है तो जो सेलर्स यहाँ पे ब्रेकडाउन पर सेल किए हुए होते हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस लेवल पर भी वर्क करता है। हमारा सेकंड पॉइंट है जहां मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करता है, वह है इंटरनल हाई और लो ब्रेक। जब प्राइस इस तरह से अपसाइड हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा होता है तो इस कंडीशन में मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए इस इंटरनल लो को ब्रेक कर देता है। जब प्राइस इस इंटरनल लो को ब्रेक करता है तो बहुत सारे बायर्स जो यहां से बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और यहां पर ब्रेकडाउन को देखकर और ज्यादा नए रिटेलर सेल कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां अपसाइड रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और जो सेलर्स यहां ब्रेकडाउन पर सेल किए हुए होते हैं उन सभी का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसी तरह से जब प्राइस लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तो यहां पे भी प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए इस इंटरनल हाई को ब्रेक कर देता है। जब प्राइस यहां पे इस इंटरनल हाई को ब्रेक करता है तो सेलर्स जो यहां इस पॉइंट पर सेल किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस यहां पे स्वीप हो जाता है और बहुत सारे नए बायर्स यहां पे ब्रेकआउट पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां डाउन साइड रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है और जितने बायर्स यहां पे ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप 4 जून 2024 के इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में आया है और यहाँ से प्राइस एक रिट्रेस दे रहा है। अगर आप यहाँ पर मेजर स्विंग हाई को देखेंगे तो वो यहाँ पर है और आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर एक इंटरनल हाई को ब्रेक किया है। अब यहाँ बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ डाउन साइड रख दिए होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट इसके पास में ही एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक भी है। प्राइस यहां पर इस एफईजी को फिल करके इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक तक गया है और देखिए यहां से रिवर्स हो रहा है तो मैं यहां पर वेट कर रहा था जब ये वाली रेड कैंडल यहां पर क्लोजिंग कर दी थी और नेक्स्ट कैंडल बनने लगी थी तो मैं यहां पर अपने पुट साइड के ट्रेड में एंटर हो गया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही मैं यहां पर अपने ट्रेड में एंटर होता हूं प्राइस यहां से डाउन साइड आ जाता है और यहां पर इंटरनल हाई के ब्रेक पर जितने भी बायर्स बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। गाइस मार्केट हमेशा इसी तरह से लिक्विडिटी को स्वीप करता है। आपको कभी भी इस तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट में इंटरनल हाई के ब्रेक पर बाइंग नहीं करना है और अपर ट्रेंड मार्केट में आपको इंटरनल लो के ब्रेक पर सेल नहीं करना है। आपको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। अगर आप प्रॉपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे तो आप भी मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि हमें लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को कैसे ट्रेड करना है। आइए पहले जानते हैं कि हमें लिक्विडिटी स्वीप को कैसे आइडेंटिफाई करना है और इसे कैसे ट्रेड करना है। लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करने के लिए आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमेशा याद रखना है। चाहे तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जब चाहें तब रिवाइज कर सकें। ये जो ऊपर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रही हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल के स्वीपिंग में वर्क करती हैं और जो नीचे कैंडलस्टिक दिख रही है ये सपोर्ट के स्वीपिंग में वर्क करती है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इस कैंडलस्टिक में आपको देखना है जब प्राइस अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पर डाउन साइड आया है और अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर प्राइस इस इंटरनल हाई के पास जाता है और यहाँ पर कोई इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इस इंटरनल हाई को ब्रेक कर देती है और उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग करती है तो आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई रेड कैंडल इस तरह से अपने किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है और उसके बाद कोई नेक्स्ट इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है जो कि इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि इस बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है
अब देखिए, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर गया है तो प्राइस यहाँ पर सेलर्स जो यहाँ पर सेल किए हुए थे उनके लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल यहाँ पर इस प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दी है और साथ में इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है। तो आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ गया है और यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। इसी तरह से लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करने की नेक्स्ट कंडीशन में आपको देखना है कि अगर कोई कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल को इस तरह से ब्रेक करती है और उसके बाद इस कैंडल में यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये कैंडल यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। अगर इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यही सेम हमारा सपोर्ट लेवल पर भी वर्क करता है। गाइस, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। मैं जो सेटअप्स आपको बता रहा हूं, आपको इनको फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, इससे आपके विनिंग के चांस काफी ज्यादा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ प्राइस डाउन साइड आया है और यहाँ पर हमारा एक स्विंग बना हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया हुआ है तो यहाँ पर जो यह रेड वाली कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो की है, लेकिन इस कैंडल में यहाँ से हाई रिजेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये कैंडल नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर इस बार कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड चला गया है। लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करने की हमारी थर्ड कंडीशन है कि आपको देखना है कि जब भी प्राइस अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल को इस तरह से ब्रेक करता है और उसके बाद अगली कैंडल इस तरह की बनती है जो कि पूरी तरह से इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग करती है, लेकिन इस कैंडल की अपर विक काफी लंबी होती है, तो आपको यहां पर एंट्री बनाने के लिए इंतजार करना है। जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई कैंडल अपने किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग कर देती है लेकिन इसकी लोअर विक काफी लंबी हो, तो आपको यहां पर इंतजार करना है। अगर इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस यहां पर रेजिस्टेंस लेवल पर गया हुआ है और ये वाली कैंडल यहां पर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दी है। उसके बाद देखिए, जो अगली कैंडल बनी हुई है, यह कैंडल पूरी तरह से इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग की है, लेकिन इसकी अपर विक काफी लंबी है। इसका मतलब है कि यहां पर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रही है। अब आपको यहां पर इंतजार करना है। अगर इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड चला गया है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करने के लिए फोर्थ कंडीशन यह है कि अगर प्राइस अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल को इस तरह से ब्रेक करता है और उसके बाद यहां पर रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट करने लगता है, तो यहां पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और इस रेंज को डाउन साइड ब्रेक कर दे, साथ में इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे, तो आप यहां से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में प्राइस के यहां से डाउन साइड जाने का चांस बहुत अधिक रहता है। इस सेटअप पर लाइव ट्रेड के साथ मैंने ऑलरेडी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो कुछ भी समझा रहा हूं वह सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपको लिक्विडिटी रन को कैसे ट्रेड करना है। लिक्विडिटी रन को ट्रेड करने के लिए फर्स्ट थिंग जो आपको देखनी है वह है प्रॉफिट बुकिंग बिफोर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। इसमें आपको देखना है कि अगर प्राइस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है और वहां पर एक रिट्रेस देने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो आप वहां पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस यहां पर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है और यहां पर प्राइस एक रिट्रेस देने लगता है, तो आपको यहां पर वेट करना है। जब प्राइस रिट्रेस देने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे तो यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसे में प्राइस के यहां से अपसाइड जाने का चांस अधिक रहता है।
क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है और यहाँ पर रिट्रेस होने लगता है तो इसका मतलब होता है कि जो बायर्स यहाँ कहीं पर बाइंग किए हुए थे वे लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए हैं और अब इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए जब यहाँ पर डाउन साइड अब स्टॉप लॉस नहीं बचा हुआ है तो प्राइस भी डाउन साइड नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस के पीछे ही भागता है। अब मार्केट में डाउन साइड स्टॉप लॉस नहीं बचा हुआ है, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर एक रिट्रेस दे रहा होता है तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर रिवर्सल समझकर सेल करने लगते हैं और वे लोग अपने स्टॉप लॉस को यहाँ अपसाइड रख देते हैं, जिससे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए प्राइस यहाँ से अपसाइड सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए चला जाता है। इस सेटअप पर भी मैं ऑलरेडी लाइव ट्रेड के साथ फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ हूँ। अगर आप इसे और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिक्विडिटी रन को ट्रेड करने का हमारा सेकंड पॉइंट है फीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। इसके लिए आपको देखना है कि अगर प्राइस अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पर यह रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि यदि यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप इस तरह का बना हुआ हो तो यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब प्राइस यहाँ पर इस तरह से फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दे और उसके बाद यहाँ पर कोई इस तरह की कैंडल बन जाए तो उसके बाद की कैंडल से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह की कैंडल नहीं बनती है तो आपको वेट करना है। जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक कर दे तो आप यहाँ से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल पर गया है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। अब देखिए प्राइस यहाँ पर आया है और इस FVG को फील किया है और यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बन गई है। आप चाहें तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं या फिर आप वेट कर सकते हैं। जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से अप साइड चला गया है और यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है। सो गाइज, ये थी हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज की पार्ट 8 वीडियो, जिसमें हमने लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी रियल नॉलेज मिल सके जो चीजें मार्केट में रियल में